हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज मैं एक्चुअली बांग्लादेश में हूँ, ढाका पे। तो यहाँ पे जो होटल फाउंटेन है उसके रूफटॉप में आया। काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिला। और देखिए ये जो टॉप व्यू है कितना अच्छा है। हालांकि मुझे यहाँ से एक पेंटिंग करने के मन हुआ, बट क्या हुआ क्या, यहाँ से अगर हम खड़े होते तो पेंटिंग में या मुझे बहुत धूप लगने वाला तो आंखों में धूप आता है, तो जिसके कारण काम करना बहुत मुश्किल होने वाला था। तो जिसके कारण मैंने यहाँ से थोड़ा स्विच करके नीचे में गया और वहाँ पे एक काम किया। तो वो काम भी देखिए और उसका पूरा प्रोसेसिंग भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्या उसमें किस तरह से हम अपने आई लेवल्स के ज़रिए उसको हम ड्राइंग करेंगे। पूरा ड्राइंग मैंने दिखाया वहाँ पे, और बहुत ज़रूरी है आई लेवल्स यहाँ पे। और उसी 1 पॉइंट अगर पर्सपेक्टिव कहीं पे मिल रहा है उसके ज़रिए आप बहुत अच्छी तरह उसको ड्राइंग कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे था मैं, और यहाँ से ये वाला टॉप व्यू मैंने बनाने की कोशिश किया और पेंटिंग थोड़ा सा घुमा के रखा छाया में आपको दिखाने के लिए, कुछ इस तरह से। मुझे एक काम करना था, कल से आया हूँ, थोड़ा सा मन में ऐसा हो रहा था कि काम किया नहीं। और एक बांग्लादेश ढाका में एक काम करना था, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड। और इसी के राइट में जो है ढाका रीजेंसी है, जो कि 5 स्टार होटल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस 5 स्टार होटल यहाँ पे ही है। काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ पे ये रूफटॉप है, काफ़ी मज़ा है। कभी आप आए तो इस होटल में आराम से आप स्टे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं अभी इसे आपको पूरा प्रोसेसिंग का वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाँ पर भी आप ड्राइंग करना चाहते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे पेपर में रखना है, वो आपको पहले एक छोटा पेपर प्लानिंग करना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आपको आई लेवल्स कैसे निकलना है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे आप ढूंढ सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। और वो पॉइंट आपको एक बार पता लग जाए, फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। उस पॉइंट को रख के आप उसके अकॉर्डिंग आप जो लाइंस है, वो जो रेज कर रहा है, वो पर्सपेक्टिव किस तरह से काम कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। और देन आप उसके जरिए सारे बिल्डिंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आसमान में क्या कलर हो रहा है उसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। हर बार आसमान बोले तो ऐसे ब्लू नहीं है, तो वहाँ पे ब्लू के साथ कुछ ऐसा ग्रे ब्लू भी दिख सकता है। तो कौन सा मतलब मौसम कैसा है, क्या है, उसको समझना है। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑरेंज ऐड किया। ऑरेंज जो है डेनिस स्मिथ का स्पाइरल ऑरेंज ऐड किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो ऑरेंज। और अल्टमरिन जो है वही डेनिल स्मिथ का है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते कलर जो है येलो ऑकर है। येलो ऑकर में थोड़ा वायलेट शेडो की तरफ, देन थोड़ा कोबाल्ट ब्लू या अल्टमरिन येलो ऑकर के साथ जब आप पंच करेंगे तब थोड़ा सा ग्रीन आ जाएगा। और थोड़ा सा ग्रीन क्यों किया कि थोड़ा सा सराउंड जब ग्रीन वायलेट येलो ये सब जब महसूस करते हैं आप, तो वो इस तरह से फास्ट आपको कलर्स को एक दूसरे से बैलेंस करते हुए अप्लाई करना चाहिए। इसके बीच में भी हमें ध्यान रखना है कि लाइट एरिया कौन सा है, उसका क्या कलर यूज़ कर रहे हैं। वो कलर ड्राई होने के बाद हमें वैल्यूज़ पे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देगा, मतलब वो इतना कलर यूज़ तो नहीं कर दिया कि वो लाइट वाला पार्ट में वो लाइट नहीं होगा, डार्क हो जाए कहीं। तो उस चीज़ को ध्यान रखना होता है हमको। और इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये समझने के लिए, और क्विकली समझ जाएंगे टाइम वेस्ट करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ येलो ऑकर, वन टम्बर,
देन जो ब्लू वाला पार्ट है कुछ अल्टरमेरिन ऐसा कुछ कलर यूज किया जा रहा है। एक व्हाइट बिल्डिंग था रेफरेंस के अंदर, तो वो व्हाइट बिल्डिंग में कितना व्हाइट है, और जो मेरे पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाइट इतना व्हाइट हो गया कि उसको फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहा किसी के साथ। मतलब एकदम से बैलेंस टूट रहा था, जिसके कारण मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको आसपास मर्ज किया कलर्स के साथ। और हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे कलर्स को ऐड ऑन करना है। जैसे कि शेडो के लिए हम बर्न्ट अम्बर, अल्टरमेरिन, कुछ ग्रीनरी के पास ऑलिव ग्रीन, और आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रश स्ट्रोक्स यूज हो रहा है, जिसके वजह से कुछ एक नेचुरल इफेक्ट आएगा। ये कैलीग्राफी ब्रश है, प्रफुल्ल साबुन सर के सिग्नेचर ब्रश है। आप चाहे उनके वेबसाइट थ्रू इसे परचेस कर सकते हैं, www.prafulsabun.com। देन नीचे वाला पार्ट भी छाया है, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं ऑन द स्पॉट, थोड़ा सा दिख रहा है वैसे तो। रोड साइड भी काफ़ी डार्क है, तो यहाँ पे कुछ टाइम टू टाइम बर्न्ट अम्बर, अल्टरमेरिन, रॉ अम्बर, बंसियाना, ये सब कलर से ऐड ऑन हो रहा है। इसके रूप में थोड़ा सा टिन सीट जो कि ग्रीन कलर का है, वो थोड़ा सा ग्रीनिश विरिडियन के साथ, बर्न्ट अम्बर के साथ, थोड़ा सा अल्टरमेरिन के साथ, ऐसे ऐसे कलर बनाया जाता है। जब भी हम दूर बिल्डिंग्स में कलर्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कलर्स की जो डार्कनेस थोड़ा कम होगा। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट जो छाया शैडो के लिए दिया जा रहा है, इस समय बहुत वाटर के साथ है, जिसकी वजह से काफ़ी डार्क दिखेगा। बट जैसे ही ड्राई होता है वो उतना हार्ड नहीं रहेगा। यही तरीका है, धीरे धीरे आप कलर स्केल को आप बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, और सॉफ्ट भी होगा। और यहाँ पे जो इस तरह से बिल्डिंग्स के स्पेसेस है, विंडोज़ है, इनको नेचुरल थोड़ा सा ऐसा ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी रैंडम तरीके से। हर कोई खिड़की विंडो एक जैसा या बहुत अच्छा नहीं है, बट सीक्वेंस में वो अच्छा लगता है, तो सीक्वेंस को मेंटेन करना है। ड्रेसिंग जो है उसके अंदर उसको मेंटेन करना है, और कलर्स के वैल्यूज़ ऑब्वियसली ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ब्यूटी दिखेगा, और ऐसा बिल्डिंग्स की बनावटी को समझ में आएगा। इस एरिया में कुछ पेड़, बहुत कुछ एलिमेंट्स है, दुकान है, शहर में इंगेजमेंट है, तो वो सब कुछ डॉट ऐसा कलर था। कुछ दूर बिल्डिंग्स में खिड़कियाँ कितना साइज होगा, उसके कितने डार्क्स होगा, वो भी देखना होता है। देन कुछ ग्रीनरी के लिए थोड़ा ऑलिव ग्रीन, थोड़ा येलो कर ऐड करके उसके ग्रीन को बढ़ाना। यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते कि बहुत ज़्यादा ग्रीन बढ़ा देते, तो वो भी मिस्टेक होता है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी बैल्कनी, उसके बैल्कनी के अंदर शेडो आना है, और उसके साथ उसके अंदर जो विंडो, दरवाज़ा, वो सब यहाँ पे पेंटिंग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इससे, जिससे सिर्फ एक ड्रेसिंग के साथ ही से हम कलर्स को लगाया, कुछ शेडो। सेम राइट वाला बिल्डिंग की तरह बहुत एक्यूरेसी नहीं है, बट डिसिप्लिन से, ड्रेसिंग से ये सब अच्छा दिखने लग जाता है। उसके अंदर विंडो, गेट्स जो भी है, थोड़ा सा हल्का हल्का टचअप से ऐसे आपको एहसास कराता है, महसूस कर सकते हैं आपकी ये बिल्डिंग किस तरह से बनावटी उसका। कहीं पर हम शेडो को सॉफ्ट तरीके से यूज़ करने के लिए हम गीला करते हैं। कुछ यहाँ पे कार वगैरह जो नीचे है उसके ड्राइंग को
कर रखा है हल्के हल्के हाथों से, उसे भी मेंटेन करना है एंड में। और कुछ डार्क कॉन्ट्रास्ट, कुछ शेडो, जो बिल्डिंग के ऊपर शेडो जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वो थोड़ा कम हो गया था, उसके बाद वही हमें देखना होता है कितना शेडोज़ की ज़रूरत है। रोड के ऊपर शेडोज़, रोड के ऊपर शेडोज़ ज़्यादातर आप वायलेट के जरिए, अल्ट्रामरीन, बर्न्ट अम्बर, ये सब कलर्स के जरिए आप शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ग्रीनरी हो तो आप ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ग्रीन कलर्स भी। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग्स को एक मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा, बिल्डिंग्स के लाइंस को मेंटेन करने के लिए मास्किंग टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वो एकदम स्ट्रेट रह जाएगा और मैं रैंडम, जो कि जिस तरह से रैंडम मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ। अक्सर अच्छी तरह अगर आप मास्किंग टेप नहीं लगाते तो वो अंदर ही अंदर वो स्प्रेड हो सकता है और एक्सीडेंटली खराब हो सकता है। छोटे छोटे शैडो भी ऐड ऑन कर रहे हैं, जिससे कि उसमें उस साइड में बहुत कुछ चीज़ें हैं उसका एहसास भी करता है। यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे जो कलर्स शेड्स जो डार्क, वही अल्ट्रामरीन, बर्न्ट अम्बर, रॉ अम्बर, इन सब कलर्स के जरिए और कार के स्पेस को बचाता हुआ कलर्स नीचे की तरफ लेके गया। कार हालांकि कुछ लाइट्स कलर है, वाइट कलर है कुछ, वो कितना वाइट है हम बाद में भी वाइट के जरिए ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो कलर स्ट्रोक्स है उसके जरिए एक बेसिक एरिया तैयार किया जा रहा है, जो कि एक टॉप व्यू है, एक रोड है, कुछ बिल्डिंग्स है, डेप्थ है। कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है जिससे कि एकदम प्रॉपर डिटेल्स हो, प्रॉपर उसके हर एक चीज़ परफेक्ट दिखे। हर एक चीज़ जो है दूर है, थोड़ा दूर से पिक्ट होगा, थोड़ा। यहाँ पे बिल्डिंग, राइट वाला बिल्डिंग कुछ वायलेट कलर के जरिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा वायलेट कलर और छाया में वायलेट कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्डिंग छाया में ही है, मतलब शेडो में ही है। इसको, इस बिल्डिंग जो लेफ्ट वाला बिल्डिंग के ऊपर भी ये शेडो डालने से काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो आप देख पा रहे हो। और है भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो हम आर्टिस्ट उसको कम ज़्यादा को और अच्छी तरह बढ़ा सकते, घटा सकते। पेंटिंग के हिसाब से हम उस चीज़ को करते हैं। यहाँ पे राइट साइड जो बिल्डिंग है, जो रिजेंसी वाला जो बिल्डिंग है, उसका जो पर्सपेक्टिव लाइन क्या कलर करते करते बुझ गया था, तो इसलिए मैं फिर से पेंसिल से उसे ड्रॉ कर लिया, जिससे कि मैं उसके ऊपर विंडोज़ वगैरह ठीक से ड्रॉ कर दूं। और यहाँ पे आप देख सकते कि एक वाश में काम कंप्लीट नहीं होता। जो भी डार्क हमने लगाया था वो ड्राई होने के बाद फेड हो गया, कलर्स पूरा ड्राई हो गया, सेटल हो जाता है, फिर हमें ऐड करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे लेयर बाय लेयर भी हम ऐड करने से पेंटिंग सॉफ्ट भी रहता है और पेंटिंग अच्छी तरह से बन जाता है। वाटर के जरिए कुछ इस तरह से उसी लाइंस के अंदर से कुछ लाइंस नीचे डालने से बहुत सारे जो बिल्डिंग्स के अंदर जो डिवाइडेशन है वो भी हमें अच्छी तरह दिख जाता है। छोटे छोटे लैम्प पोस्ट, छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे बिल्डिंग, छोटे छोटे कॉन्ट्रास्ट, खिड़की के अंदर छोटे छोटे डार्क कलर्स, ये थोड़ा और ऐड ऑन किया जाता है। रोड के अंदर पूरा पूरा रोड डार्क नहीं, पूरा पूरा रोड लाइट नहीं, तो उसके अंदर अप एंड डाउन होगा, तो उसे भी तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे ज़्यादा लाइट है। शेपिया कलर
रेड ब्राउन, अल्ट्रामेरिन, वायलट। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोल है जिसके ऊपर वायर वगैरह ऊपर से एकदम, मतलब हम अभी टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वायर थोड़ा नीचे है, तो बहुत सारे वायर डार्क से, मतलब ब्लैक से भी होगा, और कुछ इस तरह से कटर के जरिए कुछ जैसे कि वायर के ऊपर लाइट गिरता तो वो देखने के लिए हम कटर के जरिए भी, सिंपल कटर के जरिए भी हम इसको दिखाते हैं। तो ये जब करना है एकदम से ड्राई होने से अच्छा हल्का हल्का नमी रहे और पेपर हल्का हल्का नरम हालत में रहे गिले होने के बाद, तो उस समय आपको कटिंग अच्छी तरह होगा। और इसे भी आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा बट बाद में आपको आ जाएगा। और इस तरह से आपके जो है पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे इसी तरह। धन्यवाद।